प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। दोस्तों इस क्लास में अपन पशु परीक्षा का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं दोस्तों। इसमें आप भाग अ भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। राजस्थान जीके भी रहेगा और भाग ब भी रहेगा। तो पूरा आपका पेपर आपके सामने रहने वाला है दोस्तों। ये क्वेश्चन है ना, ये दोस्तों आपका एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास को पूरा देखेंगे, लास्ट में कमेंट करेंगे, ठीक है, कि आपका स्कोर क्या, आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों अगर आप पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पशु परीक्षा की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो चलिए फिर विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। आप सभी क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि कितने प्रश्न आपका सही हुए, ठीक है। चलिए क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए दोस्तों, कालीगंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया, बताओ भाई। देखो कालीगंगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, काली चूड़ियाँ, ठीक है ना। कालीगंगा शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, काली चूड़ियाँ। तो बताओ दोस्तों कालीगंगा है ना, इसका दोस्तों उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था, वो आपसे पूछा है। 3, 8, 5 या 1। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, आप सभी साथ में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 5 स्तर। किस तरह दोस्तों, 5 स्तरों में क्या दोस्तों, कालीगंगा का दोस्तों जो उत्खनन कार्य किया गया था। तो यहाँ पर जो भी 5 कमेंट कराए, 5 ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अलग एक शासक के समय निमुचना कांड हुआ, बताओ भाई। देखो निमुचना कांड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए कि अलवर के शासक के समय निमुचना कांड हुआ था। महाराजा विजय सिंह के समय, फतेह सिंह के समय, जय सिंह के समय, यार दोस्तों बनने के समय, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए भाई। अलवर के दोस्तों के शासक के समय निमुचना कांड हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट दोस्तों, महाराणा जय सिंह के समय। किस समय दोस्तों, महाराजा जय सिंह के समय। तो जो भी यहाँ पर जय सिंह कमेंट करा, जय सिंह ऑप्शन आपका राइट प्रिय विद्यार्थियों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ जनसार किस वर्ष हुआ, बताओ भाई। देखो मानगढ़ को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे दूसरा, ठीक है ना, दूसरा जलियांवाला बाग बोलते हैं, यहाँ पर इसे वागड़ का जलियांवाला बाग बोलते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ जनसार किस वर्ष हुआ था आपका, 1908 में, 1910 में, 1913 में, 1917 में, बताओ मानगढ़ जनसार कब हुआ था। बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये कब हुआ था आपका दोस्तों, 1913 में, ठीक है ना। मानगढ़ जनसार कब हुआ था दोस्तों, 1913 में। जो भी यहाँ पर 1913 कमेंट कराए, 1913 ऑप्शन आपका राइट है। देखो क्लास को पूरा देखोगे और साथ साथ में कमेंट भी करोगे। लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आपका सही कितने होता है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान में दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, बताओ भाई। देखो क्रांति से 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो बताओ दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, खेरवाड़ा से, नीमच से, नसीराबाद से, या दोस्तों हरिनपुरा से। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, नसीराबाद, ठीक है ना। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, नसीराबाद से हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी आप नसीराबाद कमेंट करा दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है। तो देखिए दोस्तों क्लास का टाइम क्या रहता है, एक क्लास दोस्तों मॉर्निंग 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। आप तीनों क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब, बताओ दोस्तों भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई कब हुई थी आपकी, 1928 में, 1938 में, 1937 में, 1942 में, बताओ भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी आपकी। तो कब दोस्तों, 1928 में। कब, 1928 में दोस्तों क्या हुई थी, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी स्थापना हुई, बताओ दोस्तों। देखो पूछ रहा आपका एग्जाम में कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो कब दोस्तों, 1938 में। अब आपसे ये पूछा दोस्तों कि अध्यक्षता किसने की थी, बताओ दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी, तो जमनालाल बजाज ने, बलवंत सिंह मेहता ने, नैनूराम शर्मा ने, या दोस्तों करपुचंद पाटनी ने। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना। जैसे आप कमेंट करोगे मैं सीधा आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, बलवंत सिंह मेहता ने। किसने, बलवंत सिंह मेहता ने। कब की थी दोस्तों, 1938 में, ठीक है, याद रह जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष राजधानी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर डेट भी दी गई है दोस्तों, 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया, बताओ भाई दोस्तों। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया था, माणिकलाल वर्मा को, जयनारायण व्यास को, हीरालाल शास्त्री को, या दोस्तों टीकाराम पालीवाल को। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों व्रत राजस्थान का ये जो मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया था, शानदार। किसे दोस्तों, हीरालाल शास्त्री को। किसे, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। कब बनाया गया दोस्तों, 30 मार्च 1949 को। साथ में डेट और सन भी ध्यान में रखना। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला कहाँ पर है। देखो अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आपका जीके कवर हो जाएगा और पशु परीक्षा का भाग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ दोस्तों, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला कहाँ पर है आपका, बीकानेर में,
जैसलमेर में, जोधपुर में या बाड़मेर में। देखो पीले पत्थरों वाला किला दोस्तों कौन सा आपका सोनार किला है, ठीक है। कहाँ पर आपका जैसलमेर में, कहाँ पर दोस्तों जैसलमेर जिले में आपका सोनार किला है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है वेरी गुड, बी ऑप्शन क्या है आपका राइट हो जाएगा। आगे हमने दोस्तों हाँ लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाते हैं, बताओ भाई। देखो आपको बता रहा दोस्तों देवनारायण जी की फड़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो बताओ दोस्तों लोक कथा देवनारायण जी की फड़ को गायन में, ठीक है, इनमें से कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, मंजीरे का, खरताड़ का, चंगा या जंतर का। तो देखो जब भी दोस्तों देवनारायण जी की फड़ को बांधते हैं तो उसके साथ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, जंतर। कौन सा दोस्तों, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कराए दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, 4 हाथों वाले लोक देवता बताओ। राजस्थान में, ठीक है ना दोस्तों, राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं, मलिनाथ जी को, झुंझार जी को, कल्ला जी को या फत्ता जी को। तो देखो 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से आपके, कल्ला जी। कौन दोस्तों, कल्ला जी। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहा है वेरी गुड। देखो दोस्तों क्लास को आपने लाइक नहीं, क्लास को लाइक कर देंगे और उसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। और दोस्तों अगर आप टेस्ट नोट्स वगैरह देना चाहते हो तो प्ले स्टोर से आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन आपके गागरोन के एक राजपूत शासक थे, धन्ना जी, पीपा जी, दादू दयाल जी या दोस्तों चरणदास जी। तो देखो संत पीपा कहाँ के थे आपके, संत पीपा दोस्तों कहाँ के थे, गागरोन के थे, ठीक है। और ये क्या थे, ये दोस्तों राजपूत शासक थे, ठीक है ना, राजपूत शासक थे पीपा जी। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा वेरी गुड मेरे विद्यार्थियों। पीपा जी का संबंध कहाँ से दोस्तों, गागरोन से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट अपनी भाषा में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, किन संतरी वाणियाँ री दोस्तों संग्रह हरड़े वाणी नाम से संकलित है, बताओ भाई। दोस्तों किस संत की वाणियाँ है, वो दोस्तों क्या है, हरड़े वाणी के नाम से संकलित की गई है। सूरदास, दादू दयाल, रैदास या दोस्तों निरंजनी, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट, चलिए। हाँ दोस्तों, किरण संतरी वाणी यानी संग्रह हरड़े वाणी नाम से संकलित कीजिए, वो आपसे बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, दादू दयाल। दोस्तों देखो दादू दयाल की जो भी वाणियाँ हैं उनका संग्रह दोस्तों किस में मिलता है अपन को, हरड़े वाणी में, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी, बताओ भाई। देखो यहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी आपकी, चांद बावड़ी, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, भूलना मत, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, भरतरी का मेला बताओ। राजस्थान में दोस्तों भरतरी का मेला कहाँ पड़ता है, कमेंट कीजिए। सीकर में, अलवर में, बूंदी में या उदयपुर में। तो देखो भरतरी मेले की बात की जाए दोस्तों, ये मेला आपका कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, अलवर में, ठीक है ना। भरतरी का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों, अलवर जिले में भरतरी मेला पड़ता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट करा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला, बताओ भाई। देखो अगर पशु गणना दोस्तों 2019 की बात की जाए, ठीक है ना, पशु गणना 2019 की बात की जाए दोस्तों, इसके अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसे के जिले में वो आपको बताना है, अलवर, जयपुर, भरतपुर या धौलपुर। तो देखो अगर 2019 की बात करो ना तो सर्वाधिक भैंसे के जिले में पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट करा है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है मेरे विद्यार्थियों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाँ किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जानते हैं, बताओ भाई। दोस्तों कमेंट कीजिए, इनमें से किस हड्डी को क्या बोलते हैं, स्तन की हड्डी बोलते हैं, कमेंट कीजिए दोस्तों। उरोस्थी, त्रिकास्थी, ठीक है, ओएस कॉक्सी या दोस्तों अस्फलक, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों किस हड्डी को क्या बोलते हैं, स्तन की हड्डी बोलते हैं। तो वो कौन सी होगी आपकी, बिल्कुल कौन सा दोस्तों, उरोस्थी। जो भी आप क्या कर रहा है ऑप्शन ए को राइट कर रहा है दोस्तों, वेरी गुड। बड़ा टॉप मोस्ट भाग बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भेड़ की त्वचा के बाल ऊन बनाने के लिए क्या प्रदान करते हैं, बताओ भाई। दोस्तों भेड़ की त्वचा के बाल ऊन बनाने के लिए क्या प्रदान करते हैं, फाइबर प्रदान करते हैं, डाइंग, कपड़ा या कंबल, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। भेड़ की त्वचा के दोस्तों बाल ऊन बनाने के लिए क्या प्रदान करते हैं, तो ये क्या दोस्तों क्या प्रदान करते हैं, फाइबर, ठीक है, फाइबर प्रदान करते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा, देखो योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 की शुरुआत 6 सितंबर को कहाँ से की गई थी। अब देखो यहाँ से प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, ठीक है ना, कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 6 सितंबर 2023 को। और बताओ कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखिए दोस्तों, गुलाबपुरा भीलवाड़ा से, जोधपुर से, किशनगढ़ अजमेर से और दोस्तों जयपुर से। बताओ मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 की शुरुआत 6 सितंबर को कहाँ से की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपका, गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। कहाँ से दोस्तों, भीलवाड़ा से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है, गाय की कौन सी नस्ल सर्वाधिक तेज दौड़ने या सवाई साल के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। देखो अगर तेज दौड़ने की बात की जाए, ठीक है ना, सर्वाधिक भारवाही नस्ल की बात की जाए तो कौन सी होगी आपकी? नागौरी, ठीक है ना। नागौरी नस्ल दोस्तों क्या है, ये तेज दौड़ने में भी प्रथम स्थान पर है, ये चवाई साल के लिए भी प्रसिद्ध है आपकी, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? नागौरी ऑप्शन आपका राइट आएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। ये दोस्तों क्या है, कृषि कार्य में भी सहायक है, ध्यान रखना, नागौरी बैल बड़े फेमस होते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय वन विकास बोर्ड, बताओ भाई। केंद्रीय दोस्तों वन विकास बोर्ड कहाँ पर है आपका? बीकानेर में, मालपुरा में, जोधपुर में या बाड़मेर में? तो देखो दोस्तों, केंद्रीय वन विकास बोर्ड की बात की जाए तो कहाँ पर हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1987 में, ठीक है ना। पर इसका कार्य कब शुरू हुआ था? अगर पूछते कार्य शुरू कब हुआ था तो कब दोस्तों? 1989 में इसमें कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। और ये है कहाँ पर? जोधपुर जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है आपका? आगे बढ़े, अगला देखिए, गाय का गर्भकाल कितना दिन का होता है? बताओ भाई। दोस्तों गाय का गर्भकाल कितना दिन का होता है? कमेंट कीजिए। 310 दिन का, 151 दिन का, 147 दिन का है दोस्तों, 280 दिन का? बताओ गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो देखो दोस्तों, गाय का गर्भकाल होता है ना, वो आपका 280 दिन। कितना दोस्तों? 280 दिन का होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट करा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों, अगर आप पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों हम लेके आ चुके हैं आपके भाग बी के संपूर्ण हस्ती के नोट्स और 25 टेस्ट, ठीक है। तो प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड कर दो और वहाँ से आप क्या करें दोस्तों, पहला टेस्ट फ्री। अगर आप टेस्ट पसंद आए तो आप टेस्ट को परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों भाग बी के आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और 25 टेस्ट मिल जाएंगे भाग बी के, ठीक है। तो अभी क्या करें, आप प्ले स्टोर से RP स्टडी को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में कोई भी समस्या है तो नंबर देख लो, इस पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा आपसे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? बताओ भाई। दोस्तों केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? मंडोर जोधपुर में, हिसार हरियाणा में, जूनागढ़ गुजरात में, और दोस्तों अविकानगर में? बताओ केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? बड़ा टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर आपका? हिसार। कहाँ पर? हिसार हरियाणा में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट करा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखिए, ऊँटने की मध्य चक्र की अवधि बताओ दोस्तों। दोस्तों ऊँटनी में है ना, मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऊँटनी में मध्य चक्र की अवधि कितने दिन की होती है? ठीक है, 21 दिन, 16 दिन, 14 दिन या 19 दिन? बताओ ऊँटनी में दोस्तों मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? पूछ ले एग्जाम में तो कितने दोस्तों? 14 दिन। कितने दोस्तों? 14 दिन होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है, रजत क्रांति का संबंध बताओ। रजत क्रांति का संबंध कहाँ से? कमेंट कीजिए। जिस प्रकार दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध कहाँ से? दूध से, ठीक है ना। नीली क्रांति का संबंध कहाँ से? मत्स्य पालन से। उसी प्रकार रजत क्रांति का संबंध कैसे? कमेंट कीजिए दोस्तों। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ में। और जो भी भाई बहन देख रहे हैं दोस्तों, आप क्लास को डेली 2 बजे देखा करो। और दोस्तों क्या करें, आप वीडियो को लाइक हमेशा किया करो, ठीक है। और बताओ भाई, रजत क्रांति का संबंध कहाँ से दोस्तों? मांस उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, आलू उत्पादन से, या दोस्तों झींगा उत्पादन से? तो देखो दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध कहाँ से? अंडा उत्पादन से। कहाँ से? अंडे के उत्पादन से हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, विश्व दूध दिवस बताओ दोस्तों। विश्व दूध दिवस कब मनाते? कमेंट कीजिए दोस्तों। 26 नवंबर को, 20 दिसंबर को, 1 जून या 5 जून को? बताओ विश्व दूध दिवस कब मनाते? कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल आप सही कमेंट करो, कब? 1 जून के दिन दोस्तों क्या मनाते हैं? विश्व दूध दिवस मनाते हैं। कब दोस्तों? 1 जून, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? बताओ भाई दोस्तों, योजना है कौन सी? गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना। इसका उद्देश्य क्या वो आपसे पूछा, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना, गौशाला में चारों ओर तो सहायता करना, गौशाला की वित्तीय मदद, या इनमें से कोई नहीं? बताओ गौशाला बायोगैस सहभागिता का योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है वो आपसे पूछा है। तो इसका दोस्तों एक ही उद्देश्य, क्या उद्देश्य है दोस्तों? गौशाला को क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा गोपालक विभाजन का गठन कब किया? बताओ दोस्तों, विभाग कौन सा आपका दोस्तों? गोपालन विभाग। इसका गठन कब किया? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों गोपाल विभाग का गठन कब किया गया था वो आपसे पूछा है। 30 मार्च 2014 को, 2015 में, 2016 में या 2013 में? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों गोपालन विभाग का गठन कब किया गया आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बिल्कुल कब दोस्तों? 13 मार्च 2014 को। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, हो गया आपका। अगला देखिए दोस्तों, गौशाला में उचित प्रबंधन हेतु कौन से कार्य करने चाहिए? बताओ भाई दोस्तों, गौशाला की जो उचित प्रबंधन हेतु गौशाला में कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो देखिए दोस्तों, गौशाला में क्या है दोस्तों? गौशाला आरामदायक होना चाहिए,
ठीक है। रोशनी भी पर्याप्त होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव भी होना चाहिए या उपयुक्त सभी। तो देखो अगर दोस्तों क्या करना है, गौशाला अच्छा बनाना है, उसका अच्छी प्रबंधन करना है ना, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये सारे कार्य करने पड़ेंगे। यहाँ क्या आएगा, उपयुक्त सभी आएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कराया ना, बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, गोवर्धन योजना बताओ भाई। दोस्तों गोवर्धन योजना है, इसकी शुरुआत कब की, कमेंट कीजिए। गोवर्धन योजना की शुरुआत कभी थी, कमेंट कीजिए दोस्तों। 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में बताओ। गोवर्धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, पूछ लिया एग्जाम में, तो क्या बताओगे दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए तो देखो दोस्तों, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2018 में। कब, 2018 में दोस्तों क्या हुआ था, गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई थी। और योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी दोस्तों योजना आपकी, गोवर्धन योजना। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, भैंस के घी की अपेक्षा में, ठीक है ना, जो भैंस का घी होता है उसकी अपेक्षा में गाय का घी क्या होता है दोस्तों, अधिक पीला होता है। तो बताओ इसका कारण क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। देखो एक तरफ अपन क्या लेते हैं, भैंस का घी लेते हैं कटोरे में, ठीक है, एक तरफ गाय का घी लेते हैं, तो गाय का घी क्या होगा, अधिक पीला होगा। तो उसका कारण क्या होता है वो आपसे पूछा, ठीक है। प्रोटीन की वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से, कैरोटीन या दोस्तों पोटेशियम की वजह से। बताओ दोस्तों, भैंस का घी की अपेक्षा में गाय का घी अधिक पीला क्यों होता है, पूछ लिया एग्जाम में, तो ये दोस्तों क्यों होता है, पोटेशियम, ठीक है ना। बिल्कुल आप सही कमेंट कर रहे हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैरोटीन आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, कैरोटीन आएगा। देखो गाय के घी में दोस्तों क्या होता है, कैरोटीन अधिक होता है, तो क्या होता है दोस्तों, घी का कलर चेंज हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, डी वाला सभी गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, दही में दुग्धम की मात्रा होती है, बताओ भाई। दोस्तों दही में दुग्धम की मात्रा कितनी होती है, कमेंट कीजिए। चलिए एक बार सभी विद्यार्थी क्या करें दोस्तों, क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने विद्यार्थियों के साथ में। जो भी आपके भाई बहन हैं, देखो काफ़ी बच्चे भी क्लास नहीं ले रहे हैं, तो आप सभी उनको उन तक इस क्लास को पहुंचाइए, ठीक है। ये आपका काम है दोस्तों। देखो क्लास हमारी डेली आती रहती है, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो। और दोस्तों अगर आप कभी बीच में रुक जाओगे, तैयारी नहीं करोगे, तो फिर काम का नहीं है। आप दोस्तों कंटिन्यूटी तैयारी करते रहो, ठीक है। हम आपके साथ में खड़े हैं, हम दोस्तों अच्छे अच्छे आपके लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, तो आपको भी साथ में हमारे साथ डेली जुड़ना है, ठीक है। तो बताओ दोस्तों, दही में दुग्धम की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों, 4.4 से दोस्तों 4.9, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला देखिए, भारत में प्रतिवर्ष कुल कितने टन लाख प्लास्टिक कचरे का उत्पन्न होता है, बताओ दोस्तों। दोस्तों प्रतिवर्ष का पूछा, ठीक है ना। भारत में दोस्तों प्रतिवर्ष कुल कितने लाख टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है, 32 लाख टन, 34.69 लाख टन, 40 लाख टन, या दोस्तों 28.32 लाख टन। बताओ, हाँ वेरी गुड, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। भारत में प्रतिवर्ष कुल कितने लाख टन दोस्तों प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 28 पॉइंट। बताओ आगे बताओ, फटाफट कमेंट कर दो। बिल्कुल कितना दोस्तों, 34 पॉइंट दोस्तों, कितना होगा आपका, 69 लाख टन। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो काफी विद्यार्थी 28 वाला बता रहे थे, तो ये गलत है आपका, ठीक है। सही कौन सा रहेगा आपका, 34 पॉइंट दोस्तों 69 लाख टन क्या होता है दोस्तों, प्रतिवर्ष भारत में प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, हथकरघा उद्योग के लिए बताओ भाई। दोस्तों हथकरघा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, कमेंट कीजिए। चलिए हथकरघा उद्योग के लिए कौन सा है दोस्तों आपका स्थान फेमस है, वो आपसे पूछा है। ब्यावर, मांगलोर, सांगानेर या टोंक। तो देखो अगर दोस्तों बात करें हथकरघा उद्योग की, ठीक है ना, इसके लिए कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध है दोस्तों, मांगलोर, ठीक है ना। मांगलोर में क्या किया जाए दोस्तों, हथकरघा उद्योग दोस्तों बड़ा फेमस है, ठीक है ना, हथकरघा उद्योग। चलिए तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए भाई, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को क्या है दोस्तों, स्वतंत्र रूप मिला था, बताओ भाई। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों कि किस शासनकाल में दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को क्या मिला दोस्तों, एक स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ, बताओ भाई। देखिए राजा किशन सिंह के समय, जगमाल के समय, रूप सिंह या दोस्तों सामंत सिंह के समय। बताओ किसके शासनकाल में दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली को क्या है दोस्तों, एक स्वतंत्र रूप मिला था, तो वो दोस्तों किसके समय, महाराजा सामंत सिंह के समय। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है, बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू माह में गणगौर बताओ भाई, गणगौर कब मनाते, कमेंट कीजिए दोस्तों। हिंदू माह में चैत्र में, वैशाख में, फाल्गुन में या श्रावण में, बताओ। हिंदू माह में दोस्तों गणगौर का त्यौहार कब मनाते, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो गणगौर का त्यौहार कब मनाते, आप सही कमेंट करो, कब दोस्तों, चैत्र महीने में मनाते, ठीक है ना। चैत्र महीने में क्या मनाते दोस्तों, गणगौर मनाई जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान के जिले की पथरमार होली प्रसिद्ध, बताओ भाई। राजस्थान में पथरमार होली कहाँ मनाते, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों पथरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, कमेंट करेंगे। भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाईमाधोपुर या बाड़मेर। तो देखो पथरमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, बाड़मेर की, कहाँ की, बाड़मेर की। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया है ना, ये किस अवसर पर ओढ़ा जाता है, बताओ भाई। दोस्तों महिला है ना, लहरिया कब उड़ती, कमेंट कीजिए।
आखा तीज पर, रामनवमी पर, सावणी तीज पर या दोस्तों कजली तीज पर। तो देखो लहरिया दोस्तों महिलाएं कब उड़ती है? श्रावण तीज पर। कब? श्रावण के महीने में सावणी तीज पर उड़ती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, रखड़ी और टोटी बताओ। रखड़ी और टोटी क्या कमेंट कीजिए दोस्तों। स्वदेशी जूते हैं, साफों के प्रकार हैं, महिलाओं के गहने या दोस्तों पुरुषों के वस्त्र बताओ। रखड़ी और टोटी क्या होती है? तो ये दोस्तों क्या है? ये महिलाओं के गहने। क्या है? महिलाओं के आभूषण है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को राइट करें यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, रुख सत्सई का रचनाकार बताओ भाई। रचना कौन सी आपकी? रुख सत्सई। इसकी रचना किसने करी? कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, महावीर प्रसाद जोशी, मुरलीधर व्यास, लक्ष्मणदान कविया या दोस्तों रामस्वरूप किसान बताओ। हाँ, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। रुख सत्सई के रचनाकार कौन था आपका? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों? लक्ष्मणदान। कौन दोस्तों? लक्ष्मणदान कविया। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा दोस्तों। राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश का कई जिले में बोली जाए बताओ भाई। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी भाषा में बोला गया है कि राजस्थान की दोस्तों कौन सी बोली पूरे मध्य प्रदेश में जिला है उसमें कहीं कहीं जिले में बोली जाती है। शेखावटी, मेवाती, वागड़ी या मालवी बताओ। इनमें से दोस्तों कौन सी बोली, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के भी कहीं कहीं जिले में बोली जाए वो आपको बताना है। वेरी गुड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको राइट होगा? देखो, मालवी है ना, इसको दोस्तों क्या है, एमपी में भी कहीं कहीं जिलों में इसका यूज किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय, ठीक है ना, प्रसिद्ध नार नृत्य का आयोजन की परंपरा कहाँ से प्रचलित है बताओ दोस्तों। उसको कमेंट कीजिए दोस्तों कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रचलित नार नृत्य का आयोजन की परंपरा कहाँ से प्रचलित है आपसे पूछा है। किशनगढ़ से, मांडल से, चौमू से या साक्सू से। सभी साथी कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों कहाँ से प्रसिद्ध है आपकी, फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल। कहाँ से दोस्तों? मांडल से। कहाँ से दोस्तों? मांडल से। ये दोस्तों क्या एक नार नृत्य बड़ा फेमस है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों। हाँ, अगला ठीक है दोस्तों, अर्रो इंडोलो कद गायो जावे बताओ भाई। दोस्तों अर्रो इंडोलो कद गायो जावे आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, किणरी मृत्यु माते, ठीक है, तिवार माथे, किणरे जलम माथे या दोस्तों किणरे विदाई माथे बताओ। दोस्तों अर्रो इंडोलो कद गाया करे ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो, अर्रो इंडोलो दोस्तों कद गावे बताओ। वेरी गुड। कब दोस्तों? किणरी मृत्यु माते, ठीक है ना। किणरी दोस्तों क्या है, मृत्यु माते क्या गाते हैं, अर्रो इंडोलो गायो जावे। ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए भाई, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी चित्र बताओ भाई। देखो, जब भी दोस्तों यहाँ भीलों में जो विवाह होता है ना, तब क्या करते हैं दोस्तों, घर की दीवार पर एक चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको बताना दोस्तों, उससे दोस्तों क्या बोलते हैं। तो अनिशा, बराड़ी, मारना या फड़। तो देखो दोस्तों, भीलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय दोस्तों क्या है, घर की दीवार पर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसे बराड़ी क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बराड़ी कहते हैं, ठीक है ना। बराड़ी ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कराए यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बताओ भाई। केंद्रीय दोस्तों मृदा लवण, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपका, बरेली में, करनाल में, इंदौर में या पुणे में बताओ। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका। बिल्कुल आप सही कमेंट करो, कहाँ पर ये, करनाल में। जो भी बी कमेंट करा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए भाई, घोड़े में पल्स की रेट नापी जाती है बताओ। बाघ बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो बताओ दोस्तों, घोड़े में पल्स रेट किससे नापी जाती है। तो किससे दोस्तों, फेशियल, किससे दोस्तों, फेशियल धमनी से नापते हैं घोड़े में दोस्तों क्या है, पल्स रेट। ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, देश में कुल मांस उत्पादन में कितने मिलियन टन है बताओ भाई। दोस्तों देश में कुल मांस उत्पादन है ना, वो कितने मिलियन टन में, वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। जब भी यहाँ पर दोस्तों मांस उत्पादन की बात की जाती है पूरे देश की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी कितना दोस्तों, 9.29 मिलियन टन है ना। ये क्या होता है दोस्तों, देश में मांस का उत्पादन होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सी बताने वाले सभी भाई बहन राइट हैं। आगे बढ़े, वेरी गुड वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो भाई, हाँ, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान बताओ दोस्तों। दोस्तों प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान कौन सा है, ध्यान आकर्षण, रुचि, संतुष्टि या दोस्तों इच्छा। तो संतुष्टि दोस्तों क्या है, ये प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, फड़किया रोग में पेट दर्द के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं बताओ भाई। दोस्तों फड़किया रोग में क्या होता है, पेट दर्द होता है ना, उसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं वो आपसे पूछा है। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल। तब दोस्तों कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं वो दोस्तों आपका जो कौन सा दोस्तों, डाइसाइक्लोमिन, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कराए यहाँ पर, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। ये दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल देख लो, निम्न में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो कहते हैं बताओ। भारत की मेरिनो कैसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। चौकला को, खेरी को, मंगटा का, जैसलमेरी को। तो देखो भारत की मेरिनो कैसे कहते हैं दोस्तों, चौकला को, किसको,
चोकला नस्ल को बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब आप कमेंट करो आपके 50 में सही कितने हुए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर दोस्तों 35 प्लस राइट हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास आती रहती है। एक क्लास का टाइम टेबल देख लो, ठीक है ना। एक क्लास मॉर्निंग 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे लाइव रहती है क्लास, ठीक है। और तीनों क्लासों को आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों। हम आपके साथ में दोस्तों एकदम कंधे से कंधा मिलाकर तैयारी करवा रहे, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। और दोस्तों इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए मेरे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी प्ले स्टोर से RP स्टडी की ऐप को डाउनलोड कर दो और वहाँ से आप टेस्ट ले लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।